क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में भारत और जापान के बीच ऐसे समझौते हुए जिससे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक माना जा रहा है, जिसमें एआई, रक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल, युद्धपोत, तकनीक और अरबों डॉलर के निवेश, ये सब एक ही शिखर सम्मेलन में तय हुए। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि जापान भारत के साथ इतना बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार हो गया, और क्या इसका संबंध चीन की बढ़ती ताकत से है? आज हम पूरी कहानी को तथ्यों और आधारित स्रोतों के आधार समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 से 3 जुलाई 2026 के दौरान जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची भारत आई। 2 जुलाई को नई दिल्ली में 16वां भारत जापान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बैठक दोनों देशों की स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की नई दिशा मानी जा रही है। आज दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। एक तरफ चीन तकनीक, व्यापार और सैन्य शक्ति से तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। भारत और जापान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों चाहते हैं कि समुद्र का व्यापार का मार्ग खुला रहे, जिससे सप्लाई चेन सुरक्षित रहे और किसी देश की अत्यधिक निर्भरता न हो। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था दोनों देशों का पहला रक्षा सह विकास समझौता। इसके तहत यूनिकॉर्न नामक उन्नत नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली का सहयोग होगा। यह तकनीक भारतीय नौसेना के युद्धपोत की स्टील्थ क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे उन्हें दुश्मन के रडार से पहचानना अधिक कठिन हो सकता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप निर्माण में है। भारत के पास विशाल सॉफ्टवेयर प्रतिभा है, जबकि जापान उच्च स्तरीय विनिर्माण और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में अग्रणी है। दोनों देशों ने एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और आर्थिक सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर फैसला किया है। इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल, मोबाइल और कंप्यूटर चिप बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिज आवश्यक हैं। इनकी वैश्विक सप्लाई में चीन का बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत और जापान ने इन महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और विविध सप्लाई चेन विकसित करने में सहमति बनाई, ताकि भविष्य में किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम हो, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया। जापान ने भारत में दीर्घकालीन निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। रिपोर्ट के अनुसार नई निवेश योजनाओं में एआई तकनीक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। भारत को उन्नत रक्षा तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर सहयोग, जापानी निवेश, रोजगार के अवसर, मजबूत सप्लाई चेन, वैश्विक विनिर्माण में बेहतर स्थिति आदि सब मिलेगा। जापान को मिलेगा दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच, कुशल भारतीय तकनीक प्रतिभा, भरोसेमंद राजनीतिक साझेदार, चीन पर निर्भरता कम करने का अवसर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत सहयोग। आधिकारिक रूप से भारत और जापान किसी भी देश का नाम लेकर साझेदारी को चीन विरोधी नहीं बताते, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन पर बढ़ता जोर क्षेत्रीय रणनीतिक परिस्थितियां, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत और जापान की यह साझेदारी केवल व्यापार का समझौता नहीं है, यह तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, निवेश और भविष्य की वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर एक दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी है। यदि ये योजनाएं सफल होती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत एशिया की तकनीकी और विनिर्माण शक्ति के रूप में और मजबूत होकर उभर सकता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस समझौते पर नजर रख रही है।